चौथा सेवा अपराध है झूठी अवस्था या फिर अपवित्र अवस्था में भगवान को प्रणाम करना। ये क्या है? हमारा चौथा सेवा अपराध। तो व्यक्ति को भगवान की आराधना हेतु हाथों तथा पैरों को धुलना चाहिए और तब भगवान की सेवा के लिए प्रवेश करना चाहिए। व्यक्ति को जब भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? हाथ पैरों को धुलना है, फिर जाकर सेवा करनी है। खास तौर से भोजन के पश्चात तो बिल्कुल, भोजन के पश्चात हाथों पैरों को धोकर ही हमें भगवान की सेवा में जाना चाहिए। आजकल तो हाथ धोने की प्रथा खत्म ही होती जा रही है, हाथ पैर को धोने की। पहले के समय में भोजन करने से पहले पैरों को भी धुलते थे, हाथों को भी धुलते थे। अभी कोरोना में क्या देखा? सब हाथों को स्वच्छ करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? सैनिटाइजर ना। हाथ धुलने नहीं जाएंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जल की कोई बराबरी नहीं कर सकता, वो भी केमिकल। तो केमिकल से जल का रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। हमें हाथों को जल से ही धोना चाहिए। जल पवित्र है, शुद्ध करने वाला है। तो पवित्रता जल से ही आएगी, ना कि कोई केमिकल से। तो भोजन करने से पहले, भगवान की साधना करने से पहले, विग्रहों की सेवा करने से पहले हमें हाथ पैरों को अच्छे से पानी से धुलना चाहिए, पूर्ण पवित्र होना चाहिए भगवान की सेवा करने से पहले। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये अपराध में आता है, ये अपराध में है। मंदिर में पुजारी जो गर्भगृह में भगवान की सेवा करते हैं, श्री विग्रह की सेवा में है, तो उन्हें देखते हैं, उनका क्या होता है कि उनके वस्त्र, जो पूजा के जो वस्त्र है ना, वो भी अलग होते हैं। उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग वो करते हैं। जिन वस्त्रों से वह भगवान की आराधना करते हैं, उन वस्त्रों के साथ वह प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। तो जिन वस्त्रों से भगवान की सेवा हो रही है, अगर उन्हें प्रसाद लेना है तो वस्त्रों को पहले, उन वस्त्रों को निकालकर दूसरे वस्त्र धारण करेंगे या फिर गमछा लगाएंगे और फिर जमीन में बैठकर प्रसाद को लेंगे। और जब फिर से भगवान की सेवा में जाना है तो फिर से वे भगवान की सेवा में फिर से हाथ मुंह धुलकर स्वच्छ होकर फिर से भगवान की सेवा में जाएंगे। अगर थोड़ी देर में जा रहे हैं तो स्नान करके जाते हैं। अगर तुरंत जाते हैं तो हाथ मुंह धुल लिया, अगर उसके बाद तुरंत जा रहे हैं तो हाथ मुंह धुल लिया, अगर थोड़ा देर लगा, थोड़ी देर आराम कर लिया, सो लिए, 1 घंटे भी अगर रेस्ट करते हैं तो क्या है? स्नान करने के बाद ही भगवान की सेवा में जाएंगे। तो घर में अगर इतना नियम नहीं हो पाता, घर में अगर इतना नहीं कर पाते कि श्री विग्रह की ऐसी सेवा कर पाए, तो कम से कम जो विग्रह सेवा कर रहे हैं उन्हें स्वच्छ वस्त्रों को पहनना चाहिए, धुले हुए वस्त्रों को पहनना चाहिए, गंदे अपवित्र वस्त्रों को नहीं, धुले साफ वस्त्रों को पहनना चाहिए। पहले के समय में देखा था कि जब भोजन लेते थे तो जहां पर भोजन लिया उस जगह को भी जूठा मानते थे। जहां भोजन लिया है उस जगह में भी पोछा लगाते थे, क्योंकि जूठे बर्तनों से वह स्थान भी क्या हो गया? जूठा हो गया। और भोजन लेने से पहले हाथ पैरों को धुलना और भोजन के पश्चात भी हाथ पैरों को धुलते थे, कहीं कुछ लगा ना रह जाए। भोजन लेते समय इधर उधर आए तो कहीं कुछ लगा ना रह जाए, पैर में ना कुछ लग जाए, हाथ में ना कुछ लग जाए। इतना ध्यान पवित्रता का। आज का समय क्या है? आज जमीन पे क्या, आज बिस्तर पे बैठकर भोजन करते हैं, बिस्तर पे बैठकर थाली रखेंगे बेड पर और भोजन कर रहे। तो ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। तो उस स्थान तक को अपवित्र समझते हैं, उसे भी पवित्र करते हैं साफ करके। जिस स्थान पर जूठे बर्तनों को रखा, जिस स्थान पर जूठे बर्तन है तो उसका भी ध्यान रखते हैं, उस स्थान को भी पवित्र करना है। जगन्नाथपुरी में मंदिर में देखा है, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर में जाते समय रास्ते में पानी निकलता रहता है, देखा है? जिससे जब भगवान के पास जाएं
तो कैसा हो? स्वतः ही पैर धुल जाएं। तो भगवान के मंदिर में कैसे जाना? सदैव हाथ पैर धुलकर, भगवान की सेवा में सदैव हाथ पैर धुलकर जाना। पुरी में जो आनंद बाजार है, वहां पर जो प्रसाद मिलता है, हावड़ा प्रसाद, तो वहां की भी प्रसाद की बड़ी महिमा है। तो वहां जो भक्त लोग प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद के बाद फिर कुल्ला नहीं करते, उस जल को पीते हैं, बाहर नहीं निकालते। क्योंकि वहां मुंह में अगर कहीं भी प्रसाद होगा तो क्या होगा, फिर उसका अनादर हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, प्रसाद बाहर ना निकल जाए। तो कुल्ला ना कर कर वह अंदर ही लेते हैं। बड़ी महिमा है। ये छोटी छोटी सी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमसे अपराध होंगे, इसका ध्यान रखना। अर्चा विग्रह की सेवा सेवा कर रहे हैं तो कैसे जाना है? स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर। शील प्रभुपाद जी जब विदेशी भक्तों को भारत में लेकर आते हैं तो वह बताते हैं कि हमें ना भगवान के विग्रहों की सेवा कैसे करनी है। जब इस्कॉन की स्थापना करते हैं तो बताते हैं हमें भगवान के विग्रहों की सेवा बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे श्री श्री राधा रमण बिहारी मंदिर में सेवा होती है। वृंदावन में राधा रमण मंदिर में जैसी सेवा होती है वैसी ही सेवा हमें करनी है। वहां पर पुजारी भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें छू नहीं सकते। अगर किसी ने छू लिया तो पुजारी जाकर फिर से स्नान करेंगे, दूसरे वस्त्रों को पहनेंगे, फिर आकर भगवान की सेवा करेंगे। तो पवित्रता का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है वहां पर राधा रमण बिहारी मंदिर में। तो शील प्रभुपाद जी अपने भक्तों को बताते हैं कि ऐसी ही सेवा होनी चाहिए भगवान की जैसे राधा रमण बिहारी मंदिर में होती है। बहुत ही ध्यान रखना स्वच्छता का, कोई अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना। और जब 1 घंटे सोने के बाद भी पुजारी क्या करते हैं? स्नान करते हैं। आमतौर पर भक्त भी ऐसा नियमों का पालन करते हैं। जब ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है या वैसे भी नाम दीक्षा के बाद भी, या फिर कह लो कि दीक्षा नहीं हुई, भक्त भक्ति का अभ्यास ही कर रहे हैं, अभी नाम ही ले रहे हैं, तो वो भी इस तरह का अभ्यास करते हैं कि अगर 1 घंटे से ज्यादा या फिर 1 घंटे सो लिए तो उसके बाद क्या करेंगे? स्नान करेंगे। आमतौर पर लेटे हैं और सोए नहीं है, कोई बात नहीं, अगर सो लिए तो फिर स्नान किया जाएगा। सोने के बाद भगवान को नहीं स्पर्श करते, उन वस्त्रों को भी अपवित्र समझते हैं। भोजन के बाद भी वस्त्र कैसे हो जाते हैं? जूठे। तो उन वस्त्रों में भी भगवान की सेवा नहीं करते। इसलिए पुजारी अपने उन वस्त्रों को अलग रखते हैं जिनमें भगवान की सेवा की जाती है, जिन वस्त्रों से। तो ये चौथा जो अपराध है इसका ध्यान रखना कि सदैव भोजन के पश्चात कैसे हाथ पैर धुलकर ही भगवान की सेवा में जाना, अपवित्र अवस्था में भगवान की सेवा में ना जाना, झूठी अवस्था में भगवान की सेवा में ना जाना।